परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 11th और चैप्टर आपका चल रहा है विमी विश्लेषण। इस चैप्टर में आप विमाओं के उपयोग पढ़ रहे हैं। इसमें आप पढ़ रहे हैं विमाओं के उपयोग, और विमाओं के उपयोग में आपको हम एक उपयोग बता चुके हैं। एक उपयोग आपका था कि एक उपयोग इसमें था कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। ये आपका पहला उपयोग था जो हम आपको बता चुके हैं। तो आज आप पढ़ेंगे उपयोग सेकंड, यानी दूसरा उपयोग है कि किसी भौतिक राशि के समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। किसी भौतिक राशि के समीकरण, किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। तो देखिए, अब आप किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये आप जानिए कि भौतिक में आने वाले जितने भी समीकरण, यानी प्रत्येक समीकरण, भौतिकी में आने वाले प्रत्येक समीकरण में विमीय संतुलन होना आवश्यक है। क्योंकि इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ की विमाएं, समीकरण के दोनों तरफ की विमाएं एक सी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो वह भौतिक राशियों में, यानी भौतिकी में आने वाले प्रत्येक समीकरण में विमीय संतुलन स्थापित होगा। इसमें आपकी जैसे इसका कारण यह है कि दोनों, यानी बाईं तरफ और दाहिनी तरफ समीकरण है, भौतिकी समीकरण है, तो उसमें दो पक्ष होगा, एक बायां पक्ष और एक दाहिना पक्ष। तो दोनों पक्षों में एक ही प्रकार की राशियां होनी चाहिए, यानी राशियों में समानता होनी चाहिए। जो भी राशियां हैं दोनों तरफ की राशियों में समानता होनी चाहिए। तो ये आप इसमें लिखेंगे कि किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना। इसमें आप लिखेंगे कि भौतिकी में आने वाले प्रत्येक समीकरण में विमीय संतुलन होना आवश्यक है, विमीय संतुलन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि समीकरण के दोनों पदों की विमाएं एक जैसी होनी चाहिए। अर्थात आप ये समझेंगे कि भौतिकी में आने वाले समीकरण के दोनों पक्षों में समानता होनी चाहिए, दोनों पक्षों की राशियों में विमीय समानता होनी चाहिए। ये आप इसमें लिखेंगे। और इसमें देखिए, जैसे आप ये जानिए कि लंबाई में जितनी भी राशियां हैं, लंबाई और दूरी को अगर आप देखें, लंबाई और दूरी की अगर आप तुलना करें तो लंबाई और दूरी की तुलना की जा सकती है, लेकिन लंबाई और द्रव्यमान की तुलना नहीं की जा सकती है। क्योंकि लंबाई और दूरी एक प्रकार की राशियां हैं, लेकिन लंबाई और द्रव्यमान भिन्न भिन्न प्रकार की राशियां हैं। इसी प्रकार से यदि हम ले लें कि स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई पिंड पृथ्वी पर गिर रहा है, कोई पिंड जो है ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ गिर रहा है, तो गिरने के पश्चात वह ऊंचाई से जब गिर रहा है तो गिरते समय वह वेग अर्जित करता है, और इस वेग का मान होता है v बराबर √2gh। ये आप का वेग है। अगर कोई पिंड ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो उसमें इतना वेग अर्जित होता है, v बराबर √2gh के बराबर वेग वह अर्जित करता है। तो यहाँ पे देखिए, दो क्या है, इसकी कोई भी विमा नहीं होगी, ये कांस्टेंट राशि है। लेकिन बाकी जो राशियां हैं उनका विमीय सूत्र होगा। और यहाँ पे इसी का हम क्या करते हैं, के
विमीय संतुलन का परीक्षण के विमीय संतुलन का परीक्षण कीजिए। ठीक, मान लीजिए ये आपका समीकरण है, समीकरण v बराबर √2gh के विमीय संतुलन का परीक्षण कीजिए। देखिए ये √2gh कब होता है, आपको बताया गया कि जब कोई पिंड ऊपर से ऊर्ध्वाधर √2 से नीचे की ओर पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो उस समय पिंड द्वारा अर्जित वेग यह होगा v बराबर √2gh के बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए वेग की विमा, वेग v की विमा ये आपको बताया गया है L(t⁻⁻1) होती है। फिर g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण g की विमा कितनी होती है, गुरुत्वीय त्वरण L(t⁻⁻2) होता है। फिर इसके बाद h क्या है, ऊंचाई h मीन्स आपकी है लंबाई, ऊंचाई h की विमा, तो यहाँ से इसकी विमा क्या आएगी L, यानी लंबाई की विमा है। ऊंचाई तो एक प्रकार की दूरी है, एक प्रकार की लंबाई है, इसकी विमा L होगी। अब यहाँ से v की विमा क्या है L(t⁻⁻2), ये आपका बायां पक्ष है ना, बायां पक्ष दोनों तरफ हम रख लेते हैं। विमीय संतुलन के लिए, विमीय संतुलन के लिए आप क्या करेंगे, v की विमा यानी L(t⁻⁻1) बराबर होगा 2 की कोई विमा नहीं होगी, 2 को हम क्या करेंगे वैसे छोड़ देंगे। अब यहाँ से यहाँ क्या है g की विमा क्या है L(t⁻⁻2) और h की विमा है L, और पूरे की घात क्या होगी 1/2, क्योंकि करंडी लगी है। करंडी का मतलब क्या है कि घात 1/2 होगी। अब यहाँ इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी तो L2t⁻2 और पूरे की घात होगी 1/2, तो 1/2 मीन्स वर्गमूल हो जाएगा तो आएगा L(t⁻1), अर्थात L(t⁻1) ये बराबर है L(t⁻1). यहाँ आप देख रहे हैं कि अतः दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं, अतः दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी भौतिकी में आने वाले किसी भी समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण कर सकते हैं। आप किसी भी समीकरण को ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि हमने ऊर्ध्वाधर ऊपर से गिरते हुए पिंड के लिए वेग का जो समीकरण लिया है यही नहीं, किसी भी समीकरण का आप परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल आपको और दे देते हैं कि जैसे आपका है कि एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं इसके लिए, तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, यानी आपका ये और टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि आप पिछले ही चैप्टर में, यानी जो आपका पहला चैप्टर था उसमें आपको एफ का कुछ सूत्र बताया गया था, और नहीं बताया गया तो आप हाई स्कूल का कोई सूत्र ले लीजिए। जैसे आप हाई स्कूल में पढ़े हैं कि एफ बराबर m1 m2/r², ये सूत्र कहीं मिला है? नहीं मिला है तो दूसरा हम खोजते हैं। इसमें हम ले रहे हैं कि जो आपको मिला, हाँ एक चीज़ k बराबर ½ mv², ये आपका एकदम आसान है। k बराबर 1/2 mv², ये तो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का यह समीकरण है और ये भौतिक समीकरण है। समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण कीजिए। तो देखिए इसमें भी आप k की विमा क्या है, देखिए ऊर्जा है, k मीन्स क्या है गतिज ऊर्जा, और इसकी विमा क्या होगी गतिज ऊर्जा k की विमा। अब k की विमा क्या होगी ये आपको बताया गया है, L2t⁻², ये गतिज ऊर्जा की विमा होती है।
यम यल पावर 2 टी पावर -2 यह गतिज ऊर्जा की विमा होती है। अब प्रत्येक को और देख लिया जाए। इसके बाद यम की विमा क्या होगी? यम क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान यम की विमा ये होगी क्या? कैपिटल यम। इसके बाद वेग v की विमा ये हो जाएगी यल टी पावर -1। अभी पिछले सवाल में भी था। ये तीनों की विमाएं लिखी गई। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जो आपकी है वह समीकरण में इस सभी विमाओं को रखने पर, समीकरण में विमा रखने पर, तो आइए के का क्या है? यम यल स्क्वायर टी पावर -2। ठीक, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। इधर 1/2 कांस्टेंट है, इसकी कोई भी विमा नहीं होगी। यम की विमा क्या है? कैपिटल यम। फिर भी की विमा है यल टी पावर -1 और इसका क्या है? स्क्वायर, तो वर्ग होगा। तो यहां से आपका आएगा यम, इसका वर्ग हो जाएगा तो यल स्क्वायर, इसका वर्ग हो जाएगा टी पावर -2। तो आया कितना? यम यल स्क्वायर टी पावर -2, अर्थात दोनों तरफ की विमाएं क्या हैं? समान हैं। अतः दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं। अब देखिए विमाएं समान हैं तो यह विमीय संतुलन का परीक्षण हो गया। तो यह आपका विमीय संतुलन का परीक्षण हो गया कि दोनों पक्षों की विमाएं समान हैं। तो इस प्रकार से भौतिकी में आने वाले जितने भी समीकरण हैं, प्रत्येक समीकरण का विमीय संतुलन होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि कोई भी समीकरण का बायां पक्ष और दाहिना पक्ष जिन जिन राशियों से मिलकर बना होता है वो तभी आपका इक्वल होगा जब उनमें विमीय संतुलन होगा। तो इस प्रकार से आप दूसरे उपयोग को पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा उपयोग आप पढ़ चुके हैं, तो इसके पश्चात आप तीसरा उपयोग पढ़ेंगे। तो विमाओं के उपयोग में आपने दूसरा उपयोग आज पढ़ा और दूसरे उपयोग के लिए आपको केवल विमीय संतुलन का परीक्षण ही करना है। तो इस टाइप के आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इसको हल कर लेंगे आसानी से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें जो है इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और अगले जो आपका एक और बच रहा है, एक और कौन सा बच रहा है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो इसको हम आपको अगले क्लास में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।